दहशतगर्दी आलमी सतह पर तमाम इंसानियत के लिए एक बड़ा चैलेंज है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारा आज़म गैर मुतसलसल है। अज़्म इस्तेहकाम का मकसद दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का खात्मा है। फितनल ख्वारिज की पनागाहें दुनिया की तमाम दहशतगर्द तंजीमों और प्रॉक्सिस की आमाजगाह बन चुकी हैं। उम्मीद है अफगान हुकूमत दहशतगर्दी के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देगी। दुनिया में अमन के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे, लेकिन किसी आलमी तनाज़े का हिस्सा नहीं बनेंगे। सिपा सालार का वाज़ेह पैगाम, मजहबी फिरका वाराना नस्ली बुनियादों पर अदम मसावात और तकसीम बढ़ रही है। टेक्नोलॉजी से गुमराहकुन और गलत मालूमात का फैलाव एक अहम चैलेंज है। बगैर कवायद ज़वाबित आज़ादी इजहार राय अखलाकी अक़दार की तनाज़ुली का बाइस है। जनरल आसिम मुनीर का इस्लामाबाद में मार्गला डायलॉग की खुसूसी तकरीब से खिताब, कहते हैं कि भारतीय इंतहा पसंद नजरिए से अमरीका, बरतानिया और कनाडा भी अक़लियतें महफूज नहीं है। मकबूजा कश्मीर में भारत का जुल्म व बर्बरियत, हिंदुत्व नजरिए और पॉलिसी का तसलसल है। मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल नागुज़ीर है। पाकिस्तान हमेशा से आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का हामी है। बारहा गजा और लेबनान में जंगबंदी का मुतालबा किया है। स्मॉग मौत है। फ्राइडे, सैटरडे, संडे मुल्तान और लाहौर कंप्लीट लॉकडाउन। भट्टे लाहौर मुल्तान, कंस्ट्रक्शन लाहौर मुल्तान और जो स्कूल्स की, कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज़ की ऑनलाइन मैंने की है, वो पंजाब में जिस तरह है उसमें यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को ऐड किया जा रहा है। रेस्टोरेंट्स को 4 बजे का टाइम दिया है, तब तक वो कर सकते हैं डाइन इन, लेकिन 4 बजे के बाद सिर्फ टेक अवे जो है वो हम खोल रहे हैं। ट्रैफिक ऑन रोड्स है, इसको बहुत क्लोजली मॉनिटर किया जाएगा। गवर्नमेंट कानूनी तरीक़ों से, एडमिनिस्ट्रेटिव तरीक़ों से, इन्फोर्समेंट से, रेगुलेशन से, प्यूनिटिव मेजर्स से, पॉलिसी के ज़रिए अपने तमाम इक़दामात कर रही है। मेरी आर्टिस्ट से, बियॉन्ड पॉलिटिकल एफिलिएशंस, मेरी फ़नकारों से सबसे अपील है एज ए नेशन कि आप इस कैंपेन का, इस जंग, इस वॉर अगेंस्ट स्मॉग का हिस्सा बने। स्मोक का रोग, पंजाब हुकूमत का तालीमी इदारे मजीद 1 हफ्ते बंद रखने का ऐलान। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस की इजाज़त होगी। लाहौर और मुल्तान में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज कर दी। कल से दोनों शहरों में तामीराती सरगर्मियों पर पाबंदी आयद। हेल्थ डेस्क और हॉस्पिटल्स में स्टाफ की छुट्टियां मनसूख। तमाम हॉस्पिटल्स में आउटडोर की टाइमिंग रात 8 बजे तक कर दी गई। तमाम रेस्टोरेंट्स 4 बजे के बाद बंद, सिर्फ टेक अवे की इजाज़त होगी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहती हैं कि खुद अदालत जाकर जज साहिब को ब्रीफिंग देना चाहती हूँ। स्मोक अगले महीने या अगले साल ख़त्म नहीं हो सकती, ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी से ख़त्म होगी। स्मोक की रोकथाम के लिए 10 साल की पॉलिसी दे दी। 800 से ज़ायद भट्टे मिसमार किए गए। लाहौर में AQI अब भी खतरनाक सतह पर है। एक हफ्ते में 25,000 अफराद स्मोक से बीमार हुए। आइंदा जुमे, हफ्ता, इतवार को लाहौर और मुल्तान में मुकम्मल लॉकडाउन होगा। लाहौर हाई कोर्ट का स्मोक के खात्मे के लिए तवीलुल मियाद पॉलिसी बनाने पर जोर। जस्टिस शाहिद करीम का कम से कम 10 बरस की पॉलिसी बनाने का हुक्म। स्मोक के खात्मे के लिए बीजिंग मॉडल से भी मदद लेने की हिदायत। एडवोकेट जनरल पंजाब खालिद इसहाक ने स्मोक की रोकथाम के लिए इक़दामात पर तफसीली रिपोर्ट पेश की। लाहौर समेत पंजाब भर में स्मोक के डेरे। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का फिर पहला नंबर। ए क्वालिटी इंडेक्स 692 रिकॉर्ड। मुल्तान 587 AQI के साथ दूसरा। फैसलाबाद का तीसरा नंबर। फिजाई आलूदगी से कई शहरों में हद निगाह 0। रास्ते भी धुंधला गए। धुंध के बाइस ट्रेन की आमदोरफ्त ताखिर का शिकार। परवाजों का स्केड्यूल भी मुतासिर। उधर वज़ीर आज़म की अपील पर इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर समेत बेशतर शहरों में नमाज इस्तिस्का अदा की गई। बारिश की दुआएं।
सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने इंसदादे दहशतगर्दी समेत मजीद 13 मुकदमात निपटा दिए। सुप्रीम कोर्ट अब भी अज़खुद नोटिस ले सकती है। फर्क सिर्फ ये है कि अब अज़खुद नोटिस आईनी बेंच में चलेगा। ये बात ज़हन नशीन कर लें कि आईनी बेंच अज़खुद नोटिस ले सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने वाज़े कर दिया, गैर मुल्की बैंक अकाउंट्स छुपाने और लूटी रकम रिकवरी केस में इल्तिवा की दरख्वास्त पर कार्रवाई मुलतवी, FIA और FBR से रिपोर्ट तलब। कन्वेंशन सेंटर के निजी इस्तेमाल के खिलाफ अज़खुद नोटिस केस में अटॉर्नी जनरल ऑफिस से जवाब भी तलब। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 6 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। हुकूमत गैर कानूनी VPN बंद करने के लिए सरगर्म। वजारत दाखिला ने PTA को VPN की बंदिश के लिए खत लिख दिया। बताया कि दहशतगर्द VPN के जरिए बैंक ट्रांजैक्शन, अपनी शिनाख्त और बातचीत छुपाते हैं। VPN को फहाशी और तौहीन आमेज मवाद के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। गैर कानूनी VPN को इन वजूहात की बिना पर बंद किया जाए। इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के दौरान दहशतगर्दी की वारदात नाकाम बनाने का इंकशाफ। वजारत दाखिला के मुताबिक दहशतगर्दों ने सीरीना चौक पर FC की वर्दियों में मलबूस खुदकुश हमलों का मंसूबा बनाया। सिक्योरिटी इदारों ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए एक दहशतगर्द को हलाक, 6 को गिरफ्तार किया। निजकारी कमेटी ने PIA के लिए दी गई बोली मुस्तरद कर दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सदारत में काबीना की निजकारी कमेटी का इजलास। एविएशन डिवीजन की जानिब से PIA की माली पोजीशन बेहतरी की तखमीने पर मुसरत का इजहार। रूजवेल्ट होटल की निजकारी के लिए वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने नया रिकॉर्ड बना डाला। मुल्की तारीख में पहली बार इंडेक्स 95,000 पॉइंट्स की सतह उबूर कर गया। कारोबार के दौरान 571 पॉइंट्स का इजाफा। उतार चढ़ाव के बाद 100 इंडेक्स 94,763 पर बंद हुआ। नवंबर के एहतजाज के लिए वज़ीर आला हाउस पेशावर सरगर्मियों का मरकज। बुशरा बीबी ने एहतजाज की तैयारियों की कमान संभाल ली। आज PTI पंजाब के कायदीन और अरकान असेंबली से मुलाकात मुतवक्के है। इस्लामाबाद मार्च के लिए कई प्लान ज़ेरे गौर आएंगे। एहतजाज की कामयाबी के लिए सबसे ज्यादा इन्हसार खैबर पख्तूनख्वा के कारकुनान पर किया जाएगा। 24 नवंबर को अपना मैंडेट वापस लेंगे। एहतजाज में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। एहतजाज में सूबे के वसाइल इस्तेमाल नहीं होंगे। मुल्क में कानून की अमलदारी के लिए सबको निकलना होगा। PTI के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम की पेशावर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि बुशरा बीवी के पास पार्टी का कोई ओहदा नहीं। अगर बीवी अपने खावन के लिए एहतजाज करे तो ये सियासत नहीं। शेख रशीद सदर जरदारी कत्ल साजिश केस में बरी। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट ने फैसला सुना दिया। शेख रशीद ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इन हुक्मरानों से जो काम लेना था वो ले लिया गया। अब ये खुद कह रहे हैं कि अंडे और टमाटर पड़ते हैं। ये दोनों जमातें नफरत का निशान हैं। हर कोई इनसे नफरत करता है। सिंध में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात। पीपल्स पार्टी ने 77 में से 66 नशिस्तें जीत कर मैदान मार लिया। आज़ाद उम्मीदवारों ने 4 नशिस्तें अपने नाम की। जमात इस्लामी को सिर्फ 2 सीट्स मिली। GDA और JUI एक नशिस्तें जीत सकी। 4 नशिस्तों पर किसी उम्मीदवार ने हिस्सा नहीं लिया। शर्जील इनाम मेमन की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद। उधर जमात इस्लामी ने सिंध में बल्दियाती इलेक्शंस के नताइज मुस्तरद कर दिए। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर का आज शार फैसल पर एहतजाज का ऐलान। कहते हैं कि इलेक्शंस पर डाका मारना बिलावल के नाना की रिवायत थी। पीपल्स पार्टी आज तक इस रिवायत पर अमल कर रही है।